जब ये सोच आ जाए, आज कल आप सबके मोबाइल में एक मैसेज फैल भी रहा होगा कि एक मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर, जहां आप पूरी जाते हैं, उस भगवान को यात्रा निकाली गई, तो यात्रा निकालते निकालते भगवान को लू लग गई। क्या लग गए? मैंने तो आज तक इंसान को सुना था, अब भगवान में इतनी शक्ति नहीं कि उसको भी बीमार पड़ जाते हैं, है ना? अब जिस देश के भगवान ही बीमार पड़ जाए तो कोरोना से तो कोई आपको दूसरा ही बचाएगा, सही कि नहीं? तो उसके क्या किया गया? 15 दिन तक फाटक को बंद किया गया और भगवान को रेस्ट देना है, आराम देना है, उसका इलाज चलेगा। देखिए ये दुनिया है आज भी। कैसे कहेंगे हमारा देश पढ़ा लिखा है? कैसे कहेंगे कि आज पूरे भारत में सबसे ज्यादा शराब की बिक्री इसी छत्तीसगढ़ की धरती पे हो रही है, और सरकार ने खुद राजस्व जुगाड़ने का 11,000 करोड़ का उन्होंने टारगेट रखा है कि वह शराब से कमाई के लिए 1 साल के कमाई का उन्होंने सरकार ने टारगेट रखा है 11,000 करोड़ कमाने का। और आप सबको जान करके आश्चर्य होगा, 1 साल में 350 करोड़ लीटर खपत होता है भारत में। कितना? 350 करोड़ लीटर। उसको करोड़ को लीटर करिए, इतना आदमी शराब पीता है, फिर भी कहते हैं हमारा देश महान। भारत जो है दुनिया का सबसे दूसरा नंबर का मांस निर्यात करने वाला देश बन चुका है। कौन सा देश? जिस देश में महात्मा बुद्ध हुए, जिस देश में महावीर हुए, जिस देश में कबीर हुए, जिस देश में कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यहाँ कोई दुखी न रहे, किसी की हिंसा ना हो, और उसी देश के धरती में मैं कभी कभी आप सबको कहता हूँ, ये जो आप गाय बेचते हैं, बछड़ों को बेचते हैं, बैल को बेचते हैं, जब काम करते तक आदमी जितना स्वार्थी दुनिया में कोई नहीं है। बैल से काम लेगा जब तक वो काम करेगा, गाय जब तक दूध देगी तब तक उसको पालेंगे, और दूध देना बंद कर दे, काम देना बंद कर दे तो क्या करते हैं हम? केवल 1,000-2,000 के चक्कर में बेच देते हैं, सही ना? और क्या मानते हैं हम? गाय को माता मानते हैं, और उस माता को जब वो बूढ़ी हो चली जाती है बेच देते हैं। आप सबको जान करके आश्चर्य होगा, वो सभी जानवर कत्ल खाने में ले जाए जाते हैं और काट करके उसी का मांस का निर्यात भी किया जाता है। आप कोई आत्महत्यारे से कोई कम नहीं है, महापाप लगने वाला है, सही है ना? और फिर भी कहते कि भारत देश महान है। तो मैं कह रहा था कि इस धरती को आज अगर किसी चीज की जरूरत है तो कबीर विचारों की बहुत ज्यादा जरूरी है। और कबीर विचार आज अगर आ जाते हैं ना, तो कबीर साहब ये जितने कथावाचक किसी को नहीं छोड़ते। हाँ, नाम ले लेकर, हम लोग तो नाम लेने में डरते हैं, लेकिन कबीर साहब नाम ले लेकर के बोलते। उस समय बोलते थे वो लोग, पंडित को भी, मुल्ला को, किसी को भी नहीं पछा छोड़ते थे, सबको पछाड़ते थे। पांडे बुझ पियो तुम पानी, हे पांडे तुम पूछ करके तो पानी पियो। जय मैया के घर में बैठे सामे सिटी समानी, अरे तुम पानी पूछते हो, पानी मतलब जाति, यहाँ पर पानी मतलब पानी नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में जाइए, साधुओं को देखकर कहेंगे बाबा तो किस पानी का है, यानी कौन जाति का है, किस कास्ट का है। आज के डेट में ऐसा मत समझना आप इससे बचे हैं। और आप और हम लोग भी बहुत छुआछूत से ग्रसित हैं। हाँ, होटल में जाकर गबर गबर भजिया जरूर खा लेंगे, लेकिन घर में कोई आदिवासी घर या हरिजन में जाकर के भोजन नहीं कर सकते। छुआछूत, जात पात, सदगुरु कबीर साहब ने सबको पोंछ करके दूर करने का प्रयास किया। उसके लिए उन्होंने इंकलाब किया। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, एक त्वचा हल मन मूत्रा, एक रुधिर गुदा, और एक बूंद से सृष्टि है को ब्राह्मण को। इस संसार में कोई ब्राह्मण कोई शूद्र नहीं है। उन्होंने एक ईश्वर, यानी सबके आपके घर में बैठे ईश्वर है, जिसके बारे में हमारे साहब जी चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहू कौने बौराया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। गहना एक कनक ते गहना या में भाव न दूजा, और कहन सुनन को दुई कर थापे एक निमाजे। उस समय ईश्वर के नाम पर भी लड़ाई हो रही थी। तो हर दृष्टि से सदगुरु कबीर साहब ने आप बात रखी। आइए उसी को हम संतों के माध्यम से क्रमशः सुनने का सुने।